औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वीडियो जाकिर नायक वर्सेस बाखर हुसैन बाखर, मेरा इसमें गिरामी है, उर्फियत है, तो मैं आपको वो हकीकत रखने के लिए बना रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान की जो तारीख़ है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने नुपुर शर्मा को कसूरवार और मुजरिम ठहराया और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि तेरी वजह से नुपुर शर्मा, तेरी वजह से आज हिंदुस्तान में आग लगी हुई है, लिहाजा तू पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मांग। ये फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट इंडिया का है, क्योंकि मैं भी इंडिया से हूँ, मैं रहता हूँ अमेरिका में, मगर अब मलेशिया में जाकिर नायक है। जाकिर नायक भी हिंदुओं से और क्रिश्चियन से माफ़ी मांगो, ये मेरा मुतालिबा है जाकिर नायक से। इस वास्ते जाकिर नायक वर्सेस बाखर हुसैन बाखर लिखा मैं मेरे टाइटल के लिए। अब मैं सवाल ये उठा रहा हूँ, जाकिर नायक, जब तुमको डॉक्टरी अगर से पढ़नी थी तो आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री का नहीं लेना था, आपको बीकॉम नहीं करना, मैथमेटिक्स का नहीं था, आपके पास बीएससी जैसा साइंस का होता है एमबीबीएस में। तो आप साइंस के जो है मुताले के साथ, साइंस की स्टडी के साथ, साइंस की रिसर्च के साथ आप डॉक्टरी के जो है 4 साल खपाए अपनी ज़िंदगी के। एक ही तरफा शोबा होता है साइंस का, जिसमें इंसान के जिस्मानी अमराज का जो है आप तहकीक करके, तजुर्बा करके उन बीमारियों के लिए आप जो है दवाएं लिख के देते हैं और आपको एक डिग्री दे दी जाती है कि आप एमबीबीएस हो गए, यानी आपको बैचलर ऑफ साइंस बता दिया जाता है एमबीबीएस का। तो बैचलर ऑफ साइंस हो गया किताबों की मदद से, स्कूल जाने की वजह से, आपके एग्ज़ाम्स दे के काबिल होके साबित करने की वजह से। लेकिन आपने जो डिबेट्स शुरू की थी उसमें बहुत बड़ा जो है आपने एक असल मुद्दा नहीं उठाया। इस वास्ते आज हिंदुस्तान में आपकी वजह से आग लगी हुई है, इस वास्ते माफ़ी मांगना है। आप क्रिश्चियनों में आग लगी हुई आपकी वजह से, इस वास्ते माफ़ी मांगना है। मैं अहमदीदाद का ख़ायल हूँ, उन्होंने जितनी भी 55 या उनके डिबेट्स 57 है जहाँ तक मेरा ख्याल है डिबेट्स के, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, यानी सबसे ज़्यादा यूरोप में क्रिश्चियनों से डिबेट की उन्होंने, और उन्होंने 50 साल लगाए और बहुत कुछ क्रिश्चियनों के लिए किया काम। और उन्होंने तुम्हारी जाकिर नायक की तारीफ भी कर दी उन्होंने, मरहूम। उन्होंने कहा कि जो 50 साल में मैंने काम नहीं किया तुम 4 साल में कर दिए, बोले तो आप ये तुर्रा अजीम ले लेके जो है स्टेज पे आके बोल दिए कि जाकिर नायक ने भी, जो अहमदीदाद ने भी जो है मुझे दाद दी। मैं ऐसे दाद या तहसीन वाली बातों का ख्याल नहीं हूँ, इस वास्ते कि मुझे अल्लाह के सामने ऐसे ठहरना है जो मैं रियाकारी में नहीं था, दिखावा नहीं था मेरे पास, और मैं अल्लाह से डरते हुए अल्लाह का काम किया, और अल्लाह कबूल किया या नहीं किया, तौबा के साथ मैं पेश होना है अल्लाह के सामने हशर के मैदान में। और आपका तुर्रा ये है कि आपको दुनिया वाले क्लास मार दिए, क्योंकि अंधे बहरे गूंगे आपके जितने भी आते थे आपके डिबेट्स में, आप इतने फेमस हो गए कि आपको जिला वतन कर दिया गया। ये सज़ा थी आपकी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि आप वली अल्लाह को नहीं मानते, और मैं वली अल्लाह का ख्याल हूँ। इस वास्ते मैं बीट किया तुमको, मैं इस वीडियो में चैलेंज दे रहा हूँ मैं तुमको। तुमने जो डिबेट की हिंदू से, कभी ये नहीं पूछा कि क्या तुमको ये तुम्हारे भगवानों ने दी ये किताब वेदास, क्या तुमको तुम्हारे देवी देवताओं ने ये गीता दी, ये नहीं पूछा तुमने। इस वास्ते आग लगी हुई आज इंडिया में। 8 सालों में गोदी मीडिया ने डिबेट्स शुरू किए और वो हमको हकीर दिखाना चाहा, क्योंकि उनकी मनमानी चलती थी और उलमाए दीन नहीं थे वो, जो जितने भी दाढ़ी टोपी लगा के जो है
आलिम फाजिल अपने आप को बता के जो है मुफ्ती की तरह बैठ जाते थे डिबेट्स में, उनको 5,000 दे दिए, उनको बोलने का मौका नहीं देते थे। मैं पूरे वो भी वीडियो चेक करा जो ये लोग डिबेट करते थे। वो बीच में एंकर आ जाती थी गोदी मीडिया की, बात से बात पलटा देती थी, आपको असल मुद्दे पे बात करने नहीं देती थी। मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जो है दर्दनाक अलमिया हुआ, और ये पूरे डिबेट्स में कोई मुसलमान ये जो जितने भी डिबेट में गए उनको थूके नहीं और दोबारा मत जाओ बोल के नहीं बोले। ये तुम्हारी वजह से हुआ डॉक्टर जाकिर नायक, तुम आग लगाए और वहां से निकल गए, मलेशिया भाग गए, तुम फरार हो गए। देखो जिस तरह से रावण लंका जलाया बोल के लोग कहानी में बोले थे, वो कहानी दिया कौन? राम अगर से राम राज था वो कहां था? अगर से शिवा है तो उसने किताब क्यों नहीं दी? अगर गणेश है तो उसके सर पे हाथी का दिमाग कैसा रहता, जबकि हाथी का दिमाग जानवर वाला है, और एक खुदा का दिमाग जो गणेश का अगर वो समझते तो खुदा का सर किसी और जगह पड़ा हुआ है, वो उठा के भी नहीं लाया उसका बाप। और फिर हाथी जो दुनिया में एक जानवर कहलाता, और इन्होंने जानवर को ही गणेश कह दिया। असल पॉइंट ये था कि क्या ये गणेश ने बुक दी, क्या ये ब्रह्मा ने बुक दी, क्या ये राम दिया था या शिवा दिया था? ये सवाल नहीं उठाते थे तुम लोग। इसी वजह से आज हिंदुस्तान की आग लगी हुई है। हिंदुस्तान में तुमने डिबेट्स में क्रिश्चियनों से भी बात किया, चारों तरफ जाके मैं डॉक्टर जाकिर नायक अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल। घंटा है बाइबल में? क्या बाइबल ये साबित कर रही कि जीसस अल्लाह के बेटे हैं? क्या बाइबल ये साबित कर रही जीसस होली स्पिरिट फादर एंड सन है? क्या जीसस इनकारनेशन गॉड है? बाइबल साबित कर रही नहीं। क्यों नहीं कर रही? सेंट पॉल्स ये बात सिर्फ अहमदीदाद बताए। सेंट पॉल्स और उसके 40 हवारी जो ईसा अलैहिस्सलाम के थे, जो यहूदी मार भगाए थे, इनको फरार हासिल किया था इन्होंने, इनको मारने का हुक्म हो गया था। सेंट पॉल को जान बचा के भाग गया। वो 40 लोग बैठ के उनके बाबो अजदा से जो सुनी थी तारीख, किस्से, वाक़ियात ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के, वो अक्स किया 100 साल बाद। मौजूद नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम। अपनी मनमानी की 10 के हिसाब से बुक बनाए, 60 बुक्स हो गए, कोई 70 बोला, कोई 77 बोल दिया। फिर वो बुक्स ओरिजिनल भी नहीं लैंग्वेज में, फिर वो बुक्स चेंज हो गए, फिर वो इनके ही अपने स्कॉलर्स रिजेक्ट करके गार्बेज में फेंक दिए, बासुरा ट्रैश बोल दिए, कचरे कुंडी में फेंक दिए पुराने बाइबलों। ये असल पॉइंट था, तुम ये भी नहीं बोले। जो आदमी ईसा अलैहिस्सलाम को 2000 साल से नहीं समझ सक रहा वो क्रिश्चियन है। जूइश ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माने, इस वास्ते जूइशों ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर भी नहीं समझा। जूइश ईसा अलैहिस्सलाम को नाजायज औलाद है बोले, और हिंदू ये क्रिश्चियन उनको जूइश है बोल दिए। जूइश का खुदा यहोवा, मुसलमानों का खुदा अल्लाह। कॉप्टिक क्रिश्चियंस के पास अरबिक बाइबल है, अल्लाह का बेटा है ईसा, ये बाइबल है। यहोवा का खुदा जोवा विटनेस के पास बाइबल है, यहोवा का बेटा जीसस, ये इजराइल की है। क्या तुमने तहकीक किया? इस वास्ते अल्लाह ने बताया इंसान मिलके नहीं रहता, इंसान खून बहाएगा। ये 2 बातों में इस्लाम था, मगर तुम लोग इंसान को शैतान बना दिए, खून खराबे के जो है ज़मरे में लाके ठहराए,
और इंसान यहाँ क़त्ल गारतगिरी का खूनखार दरिंदा हो गया, आदमखोर हो गया। इस वास्ते आज क्रिश्चियन लड़ लिए रशिया और यूक्रेन, क्रिश्चियन और जूइश लड़ लिए रशिया और यूक्रेन। और क्रिश्चियन कभी भी जो है यहूदी का साथ नहीं दिया इज़राइल में, जबकि मुसलमान आए दिन धमाके करता इज़राइल में। क्यों? क्योंकि इज़राइल की मिलिट्री मुसलमानों पे दहशत करती, मजलूमों को जान से मार देती, जेलों में भर देती, उनको रूपोश कर देती इज़राइल की मिलिट्री। और कभी क्रिश्चियन ये नहीं बोला कि मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा। फिर किताब सबके पास उसी की, अल्लाह की। अल्लाहु अकबर।